हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का यूनिक पब्लिकेशन के इस मंच से स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, भली भांति आपको परिचित है कि बिहार डीएलएड का इंट्रेंस टेस्ट की पूरी तैयारी हेतु आप यहाँ आए हैं। बेहतर सरकारी स्कूल, मन माफिक सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, बेहतर परिणाम आप दे सकें और स्वयं तो भविष्य का निर्माण करें ही, राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान हो। ये योगदान तभी संभव है जब आपकी पढ़ाई पूरे सिस्टमेटिक वे में, अनुशासित, तथ्यात्मक और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित। आइए इसी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाएं और देखें। चलिए, आज हम लोग को सबसे पहले अध्ययन किसका करना है? तो 9/4/2024 9/4/2024 से जुड़ा हुआ प्रश्नों को देखना है। आपको ज्ञात है कि मैं इसके कश्यप सामाजिक अध्ययन को बतलाता हूं, जिसकी शुरुआत क्वेश्चन संख्या 71 से होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, प्रश्न क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। अब आइए इस प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के प्रयास से, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयास से, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयास से इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, अर्थात यहां 1945 से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसमें वर्तमान समय में सदस्य देश की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 193। वर्तमान में 10 देशों की संख्या 193 है। 193 है। अब 1939 से लेकर 1945 तक जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? अब देखो 360 क्या है? 360 है वित्तीय आपातकाल, जो अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, जो 3 बार लागू हुआ। पहली बार 1962 भारत चीन युद्ध, दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरी बार 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। 356 क्या होता है? तो 356 है राष्ट्रपति शासन। 356 है राष्ट्रपति शासन। बचा कौन? 342। जब तीनों विकल्प से आप परिचित हो चुके, बोलिए कहीं उत्तर देने में गलती होगी? चारों का चारों अनुच्छेद आपको ज्ञात हो तो उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। 342 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से किसी भी जाति को एसटी की कैटेगरी में शामिल करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? फिर देखिए क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। फाइबर फसल कौन होता है? जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। दूसरा फाइबर का फसल कौन होता है? कपास। फाइबर फसल मतलब रेशे वाला। कॉफी रेशा होता है तो पेय पदार्थ है। टमाटर सब्जी के रूप में खाने के प्रयोग आता है। रबर जहां रेशा नहीं है, जो रेशा वाला होता है तो दो ये है, एक है कपास और एक है जूट। ये भी रिपीट क्वेश्चन आपके सामने है। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया? देखो यहां शब्द है अगस्त 1942 का प्रसिद्ध प्रस्ताव। ज्यों ही अगस्त आ गया सीधा रहता कि 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, सीधा प्रश्न यही होता कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तुत किया गया या कब पास हुआ? तब उत्तर हो जाता वर्धा। यहां याद कीजिए 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा में पास हुआ। और अगस्त में कहां है? तो वो है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। तो ज्यों ही ये अगस्त लिख दिया त्यों ही आपका उत्तर क्या हो जाता है? अगस्त लिखने के साथ ही उत्तर हो जाता है बंबई। यदि अगस्त नहीं लिखा होता तब थोड़ी सी अगर मगर के बारे में हम लोग सोचते भी है, विचार भी कर सकते थे उत्तर क्या दिया जाए। तो ज्यों ही आपका लिख दिया गया है तो उत्तर हर हाल में बंबई हो जाएगा। वर्धा में है 14 जुलाई को प्रस्ताव को कार्य समिति ने पास किया और इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पेश किया गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह अंतिम आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू। इसकी प्रकाशन 1899 से हुई। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन कब होता है? तो 1899 से होता है। प्रकाशन कहां से होता है? तो इलाहाबाद से होता है। प्रकाशन कहां से होता है? तो इलाहाबाद से। इंडियन प्रेस से होता है। लाला हरदयाल का अखबार का नाम क्या है? गदर। महात्मा गांधी का अखबार है यंग इंडिया। हरिजन, नवजीवन। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उस वक्त के अलग अलग अखबार का प्रकाशन करते थे। उत्तर क्या हो गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे? तो बिहार के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बिहार के निर्माण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के संस्थापक सदस्य। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस का संस्थापक सदस्य हैं फिरोज शाह मेहता। भारत की स्थलीय सीमा कितनी देश से? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। इसकी सीमा मिलती है नंबर 1 बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर। उसके बाद हमारी सीमा है चीन से, फिर मिलती है पाकिस्तान से, फिर मिलता है नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और अफगानिस्तान से। सबसे छोटी सीमा जो है वो है अफगानिस्तान से।
देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब लीजिए सातों देश का नाम आपके सामने उपलब्ध है। हम लोग जल सीमा श्रीलंका से, भूटान से, श्रीलंका और मालदीव से जलीय सीमा से अलग होते हैं। श्रीलंका से तो आपको ज्ञात होगा कि पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। गंडक नदी को नेपाल में, गंडक नदी जो है आपके पटना के ठीक उस पार अर्थात सोनपुर में गंगा और गंडक नदी मिलती है। आप पटना एनआईटी घाट के पास जाओगे, देखोगे उस पार गंडक नदी गंगा में मिल रही होती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी जो है गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा को भी निर्धारित करती है। बिहार और यूपी की सीमा को भी निर्धारित करती है। यह नदी कुल 630 किलोमीटर लंबी है, लेकिन बिहार में यह नदी मात्र 260 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंततः जो है सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। नदी कृष्णा, ये तो दक्षिण भारत की नदी है। कृष्णा नदी कहाँ की है? तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। काली गंडक करके कोई नदी है ही नहीं, काली नदी है। काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जो भारत और नेपाल के बीच प्रवाहित होती है। भारत में कुल सतह क्षेत्र का 30% है। भारत की कुल सतह का देखो, भारत में 43% भाग पर मैदान है। 43% भाग पर मैदान है। 27% भाग पर पठार है। 30% भाग पर पर्वत है। और यदि हम इसी भाग को विश्व में देखें, विश्व स्तर पर यदि देखें तो 33% विश्व स्तर पर 33% भाग पर पठार है। 26% भाग पर पर्वत है और 41% भाग पर मैदान है। विश्व से थोड़ा सा हमारा भारत में जो है सो भिन्नता हो जाती है। विश्व स्तर पर थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है। उत्तर क्या हो गया? पर्वत। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? देखो जगह भी दे दिया, झारखंड का कोडरमा में अवरक होता है। जबकि पश्चिम सिंहभूम के क्षेत्र में क्या होता है? यहां पर लोहा का महत्वपूर्ण भंडार है। कॉपर मतलब तांबा के लिए कौन सा जगह है? पूर्वी सिंहभूम। तांबा के लिए पूर्वी सिंहभूम। ऐसे तो आप पढ़ते ही होंगे। तो कॉपर के राजस्थान का खेतरी, मध्य प्रदेश का मलाज खंड। बॉक्साइट के लिए झारखंड का लोहर दग्गा, मुरी, रांची के पास ये सब आपके। ऐसे ही झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में सबसे भिन्न प्रकार का अधिक खनिज संपदा कहीं यदि है तो वो झारखंड के क्षेत्र में ही है। भारत में वन और वृक्षा आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो वन रिपोर्ट 2023 के आधार पर भारत में कुल वृक्ष आवरण अर्थात वहां पेड़ पौधे हैं वो है 25.17%। और सघन वन वो है भारत में कुल क्षेत्रफल का 21.76%। ये वन रिपोर्ट के आधार पर अर्थात जिस प्रकार विकल्प है हमें क्या चुनना होगा? लगभग 24%। जबकि वन क्षेत्र होना चाहिए था कम से कम तो 33%। विद्यार्थीगण, इस बात को ध्यान रखना है कि आज के दौर में यदि आपके हाथों में टेक्निकल डिग्री नहीं है तो थोड़ी सी समस्या कुछ अधिक हो जाती है।
अपने भविष्य को मुट्ठी में करने के लिए, और यदि आप चाहते हैं सुरक्षित भविष्य, आरक्षित भविष्य, वो सीट आपके लिए रिजर्व रहे, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसे कहते हैं ना कि सफलता के लिए शॉर्टकट का कोई जगह नहीं है। अब मेहनत करने के लिए आपको एक उचित मार्गदर्शन, और सबसे सफल मार्गदर्शक कौन होता है? पुस्तक। और बाजार के भिन्न भिन्न पुस्तकों में से उस पुस्तक का चयन करना है जो आपके लिए सर्वथा सबसे उपयोगी हो, जो बेहतर एक्यूरेसी के साथ नॉलेज देता हो, और सबसे बड़ी बात जो जहां एक्सप्लेनेशन हो प्रश्न और उसके हर विकल्प का। क्योंकि जब तक आप विषयों की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, रटंत विद्या से आज के दौर में सफलता मिलना मुश्किल होती है। यूनिक पब्लिकेशन पूरी तरह आपको वर्तमान परिवेश में कैसी शिक्षा चाहिए, यहां लगातार उस पर रिसर्च होता है, और उस रिसर्च के आधार पर विद्यार्थी की आवश्यकता, विद्यार्थी के कल्याण हेतु समर्पित रही है ये पब्लिकेशन। और यदि हाथ में पब्लिकेशन की बुक हो जो प्रश्नों के पैटर्न को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करके तैयार किया, और निःशुल्क आपके सामने एक्सप्लेनेशन की सुविधा हो, सभी विषय के शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो वह सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। आइए पूरी तरह से अपने को यूनिक पब्लिकेशन के लिए समर्पित भावना से उस पुस्तक को लेकर अपने नॉलेज को इतना ब्रॉड करना है कि प्रश्न चाहे जैसा भी हो उत्तर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। अब देखिए यहाँ पूरी जानकारी आपको हो गई। साथ ही जानकारी ये रखना है कि बिहार में जो कितना बना है 7.84, बिहार का जो वन क्षेत्र है वो कितना है 7.84%। गुजरात में कहा सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया गया है? देखो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वो सागर का रेतीला क्षेत्र है, सागर का रेत का क्षेत्र है। कच्छ एक प्रकार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूर दूर तक फैला हुआ रेत, जहां बड़े पैमाने पर सौर प्लांट लगाया गया है। पूरे एशिया का वो सबसे बड़ा सौर प्लांट है, पूरे एशिया का। ये 72,600 वर्ग हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, और यहां पर 30 गीगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाना है, ताकि भविष्य में हम में जो है नवीकरण योजना, नवीकरण ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार हो जहां न तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़े और न ही किसी अन्य जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता पड़े, कार्बन शून्य हमारा देश हो जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी चली, ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है। तो पहली रेलगाड़ी चली कब? 16 अप्रैल, तारीख याद रखना है, 16 अप्रैल 1853, नंबर 1। कहां से कहां चली? तो बॉम्बे से थाने के बीच चली। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। तब जो है भारत का गवर्नर जनरल, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स तब गवर्नर जनरल हुआ करता था। तब गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डलहौजी। तब गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। तब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली रेल यात्रा शुरू हुई, जिसका उद्देश्य क्या है? रेल यात्रा का उद्देश्य था आपको सामान की आसानी से, ताकि इंग्लैंड का जो सामान आए गांव गांव तक पहुंच जाए, उसे एक बड़ा बाजार मिल जाए, यही तो उसका उद्देश्य था। कांवर झील, जो भी बिहार के उत्तर बिहार के विद्यार्थी होंगे सबको पता है, ये बेगूसराय में कांवर झील है, जहां पानी कहां से मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी से पानी मिलती है। यह ताजा जल, पीने योग्य जल का झील होता है। झील को जो है रामसर स्थल के रूप में भी इसे पहचान करते हैं। झील जो है
वो रामसर स्थल के रूप में पहचान होता है। झील को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। बिहार में 6 झील हैं जो वेटलैंड के दायरे में आते हैं। उसमें सबसे पहला है बेगूसराय का कांवड़ झील, बेगूसराय का कांवड़ झील। जमुई की नागी नकटी झील, जमुई की नागी नकटी झील, जमुई की नागी नकटी झील। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान झील। तो अलग अलग जगह अलग अलग झील। रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति कहां कायम थी? दक्षिण अफ्रीका। अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जो लगभग 27-28 वर्ष कारागार में रहे थे। 1964 से लेकर 1990 तक उन्हें जेल में रखा गया था। ऐसे कुछ हद तक उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में भी रंग भेद के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। लेकिन जहां सवाल है उसका उत्तर होता है दक्षिण अफ्रीका। और फेमस आपका 9वीं क्लास की किताब में पढ़िएगा तो मिल जाएगा कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला को रंग भेद, गोरे और काले, श्वेत और असर। उसके पहले भी आप पढ़िएगा महात्मा गांधी के पास लीगल टिकट था लेकिन रंग काला था, तो इनको जहाज क्या कहते हैं, रेलगाड़ी से उतार दिया गया था। पढ़े होंगे आपने। दक्षिण अफ्रीका में उस बोगी में केवल गोरे लोग ही बैठ सकते थे, काले नहीं बैठ सकते थे, इसलिए इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? आप मनाते हो बिहार दिवस, याद है? आप मनाते हो बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को आप बिहार दिवस के रूप में मनाते हो, बिहार दिवस के रूप में। तो बिहार से बंगाल बिहार से अलग हुआ 1912 में। और 1936 में क्या होता है? 1936 में बिहार से उड़ीसा, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होता है। बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग होता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 1936 भी उत्तर हो जाएगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा, अभी उत्तर हो गया। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार, घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार 1911, दिल्ली दरबार 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। दिल्ली दरबार 1911, जिसमें जॉर्ज पंचम के सम्मान में दरबार का आयोजन किया गया था। किनके सम्मान में? जॉर्ज पंचम के सम्मान में। वही घोषणा हुई थी कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। यदि हम संविधान का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा का केवल निर्वाचित, राज्य विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। अनुच्छेद 54 के आधार पर यह जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होता है, केवल निर्वाचित। अब देखो क्या कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य, तो इसका सभी विकल्प हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, केवल और केवल निर्वाचित लिखा नहीं, आप लिखना चाहिए था केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले, रंग भेद फिर गोरा काला। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने बतलाया था अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने 1863 ईस्वी में इसके खिलाफ आंदोलन किए और तब जाकर 1865 में अमेरिका में रंग भेद की नीति को समाप्त की गई।
जॉर्ज डब्ल्यू, सभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहला राष्ट्रपति थे। विद्यार्थीगण, आपको पढ़ाई कैसी लगती है? यदि पढ़ाई बेहतर लगता है कि हमारे लिए पढ़ाई है, अनुकूल है, हमारी परीक्षा के अनुकूल है, तो अरे विद्या ददाति विनयम, आपने कहानी सुना होगा, संस्कृत की पंक्ति, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आप अपने भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अरे किधर उधर कहाँ भटक रहे हो भाई, आओ यूनिक पब्लिकेशन के बुक से जुड़े, जहां बेहतर ज्ञान हमें प्राप्त होगा। प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा ही PYQ का, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ताकि हमारी नॉलेज बेहतर हो सके। संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब बना? तो 1992 में बना। इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची, संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 243A से लेकर O तक में रखा गया। तो वो क्या है? वो है पंचायती राज। वो क्या लिया गया? तो पंचायती राज को लिया गया। नगर पालिका से जुड़ा हुआ कौन सा होता है? तो 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 है। इसके लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को, इसके लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 243P से लेकर ZG तक रखा गया। ZG तक रखा गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा, बारंबार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, जब आप स्वयं सेट को बनाओगे, स्वयं अपने अपो दीपो भव अपना दीपक बनोगे। पहले आप आजमाइए कि मेरा नॉलेज कहां तक है, मैं कितना सवाल को हल कर पाता हूं, और तब एक्सप्लेनेशन को देखना है। तब देखो कितना आपकी बनिस्पत कई गुना आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाओगे, और इस सेट तभी बना पाओगे, एक्सप्लेनेशन तभी देख पाओगे जब हाथ में बुक होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र को नियमित और स्वतंत्र चुनाव स्थापित करने और खुली सार्वजनिक बहस के लिए स्थितियों को स्थापित करने में अधिक सफलता मिली है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है। नियमित रूप से चुनाव होता है, तो ये लाइन सही है। इसमें सार्वजनिक बहस होती है, हर पार्टी अपने अपने विचार को प्रकट करता है, तथ्य को सामने रखता है। अधिकांश लोकतंत्र में ऐसे चुनाव की कमी नहीं होती जो हर किसी को उचित अवसर प्रदान करते हैं और हर फैसले को सार्वजनिक बहस के फैसले के रूप में रखते हैं। हर फैसला सार्वजनिक बहस नहीं होगा कि ईरान के साथ युद्ध में हमारा क्या भागीदारी हो, विदेश नीति, रक्षा नीति, ये लाइन तो गलत हो गई। जब नागरिक के साथ जानकारी साझा करने की बात आती है तो लोकतंत्र का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। हाँ ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नागरिक से बात साझा करने में कोई जरूरी नहीं कि लोकतंत्र ही हो, वहां अन्य भी हो सकता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार मुक्त होता नहीं है। हमारा देश में लोकतंत्र है तो कितना भ्रष्टाचार है, हर जगह रिश्वत। तो ये आंशिक तौर पर सही, लेकिन सबसे सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। और अंतिम है सूचना का अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम कब पास हुआ? 2005 में। देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कब पास हुआ? 2005 ईस्वी में पास हुआ। इस कहां से आंदोलन चला? आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अरुणा राय। आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अरुणा राय। आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अरुणा राय के द्वारा शुरुआत हुआ। कहां से आंदोलन चला? तो राजस्थान से चला। कहां से चला? तो राजस्थान से चला। ये भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में मदद करती। पैसा कहां आया, कहां गया, हमारा कर का पैसा कहां उपयोग हुआ, कितना उसका निर्माण हुआ, देखते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में, क्योंकि जानकारी होती है कि पैसा का खर्चा हुआ या नहीं हुआ।
कहीं ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, नहीं हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप अर्थात सभी को ध्यान में रखना है। तो आइए इस प्रकार से हम लोगों ने प्रत्येक प्रश्न को, और आप एक चीज गौर किए, जब भी PYQ का क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन केवल लोकतंत्र पर आधारित है, हर में 2 से 3 समानता पर आधारित है। अर्थात एक दो उस टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है, उस टॉपिक पर ज्यादा सवाल हल करना है, जिससे बारंबार प्रश्न पूछा जाता है। और इतना से ही संतुष्ट नहीं होना है, अपनी आप को लगातार जो है सफलता के तैयार रखना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें जुड़ना होगा एक ऐप से जो यूनिक पब्लिकेशन आपको उपलब्ध कराता है, यूनिक टेस्ट पास, ताकि आप वो देखें उस हजारों की भीड़ में आपका रैंक कितना है, जो मॉडल सेट है उसमें आप कितना बना पाते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड। आज के विद्यार्थी को तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और कम से कम मुझ जैसे लोगों से तो बहुत ज्यादा जानते होंगे उसको ऐप। और खैर फिर भी यदि दिक्कत हो तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, उससे जुड़िए, नंबर से बात कीजिए, और कैसे आपको अधिकतम लाभ मिल सकता है, कैसे आपकी नॉलेज ब्रीफ हो सकती है, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। विद्यार्थी के आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले दिन नए सेशन, नए क्वेश्चन, नए PYQ और उसका एक्सप्लेनेशन लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।